अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमें पढ़ना है ललदत, जो कि 8वीं जमात की जो उर्दू बुक है उसका ही एक सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर कदीम ज़माने ही से रेशियों, सनतों और सूफ़ियों का मस्कन रहा है। यानी पुराने ज़माने से, कदीम ज़माने यानी पुराने ज़माने से ही कश्मीर जो है यहाँ पे आबिद लोग रहते थे, पारसा लोग रहते थे, बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी लोग रहते थे। ठीक है, ये उनका घर रहा है, यानी वो यहाँ के रहने वाले थे। इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों में एक अजीम खातून भी गुजरी हैं, जिन्हें प्यार और अकीदत से लोग ललदत के नाम से याद करते हैं। तो इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों में से एक हस्ती थी जिनका नाम था ललदत, जिनको लोग ललदत के नाम से जानते हैं। ललदत की ज़िंदगी के हालात के बारे में अगरचे वसूख के साथ बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो बहरहाल यकीनी है कि वो 14वीं सदी के वस्त में श्रीनगर से 6 मील दूर जनूब मशरिक़ की तरफ वाक़ एक गाँव सेमपुर में पैदा हुई। ठीक है, मतलब कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, चलो अगर हम पूरे श्योरिटी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो पता है कि वो कश्मीर में ही पैदा हुई, श्रीनगर से 6 मील दूर मशरिक़ की जानिब एक गाँव आता है जिसका नाम है सेमपुर। ठीक है, वहाँ पे वो पैदा हुई। उनके वालिदैन ने उस वक्त के रिवाज के मुताबिक छोटी उम्र ही में उनकी शादी पामपुर के एक पंडित घराने में कर दी, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि छोटों छोटों की ही शादी होती थी। उसी तरीके से उनकी भी शादी जो है वो छोटी उम्र में कर दी गई, पामपुर के एक पंडित घराने में। ठीक है, ससुराल में उनका नाम पद्मावती रखा गया। ठीक है, उनका नाम चेंज किया गया और उनका नाम पद्मावती रखा गया। ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक की वजह से ललदत की अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ही तल्ख़ गुजरी। यानी उनके ससुराल में ना ही उनका शौहर उनके साथ अच्छे तरीके से रहता था और ना ही उनकी सास अच्छे से उनके साथ बर्ताव करती थी। ठीक है, उनके ससुर जो थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन सास और जो शौहर थे वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। तो उस वजह से उनकी जो ये अज़दवाजी ज़िंदगी, यानी ये जो उनके जब वो ज़ौजा बन गई उनकी अपने उनके हस्बैंड की, तो वो वाली ज़िंदगी जहाँ शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो उनकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कठिन थी, तलख यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, इस ज़मन में कई वाक़ात कश्मीर के लोक रिवायत का हिस्सा बन चुके हैं। यानी जो कश्मीर की लोक रिवायत है उसमें इसके बारे में बहुत सारी रिवायतें जो है वो शामिल हो चुकी हैं। कहा जाता है कि एक बार ललदत के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई। ठीक है, मतलब मान लो उन्होंने कोई फंक्शन करा, बहुत बड़ा फंक्शन करा, तो दूसरे रोज़ हस्बे मामूल ललदत घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा कि कल तुमने खूब पेट भर कर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जो ये औरतें थीं वो जाती थी दूर दूर पानी भरने के लिए, तो अपने सिर पे वो लेती थी मटके को और जाके पानी भरने जाती थी। तो दूसरे दिन जैसे दावत आज मानो थी, कल जब ललदत गई यहाँ पे घाट पे पानी भरने के लिए, तो वहाँ पे उसकी सहेलियों ने उसको हंसते हंसते पूछ लिया, क्या वाह वाह, कल तो तुम्हारे यहाँ दावत थी तो तुमने बहुत अच्छी तरीके से खाया होगा और अच्छे अच्छे लजीज लजीज खाने खाए होंगे। इस पर ललदत के मुंह से बेसाख्ता एक शेर निकला। ठीक है, तो उनके मुंह से एक शेर निकला बेसाख्ता, बिना सोचे समझे, ऐसे ही जो भी दर्द था ना वो उसकी वही उनके ज़बान पे आ गया। ठीक है, एक शेर की सूरत में क्या था, जो कश्मीरी ज़बान में एक ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। जो एक ज़रबुल मसल यानी जो कभी मिसाल दी जाती है ना, ऐसे करके बोला जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीरी में कहते हैं कि ये कूर है तीजा ज़्यादा शरीफ इस लाल देते ठीक है, तिथे कि छुबा नमूद सुजाक ज़रबुल मसल, वो भी एक ज़रबुल मसल कश्मीरी ज़बान में बन चुका है। उस शेर के माने क्या थे, मेंढा पके या बकरा लल की किस्मत में तो वही बटा है। यानी चाहे मेंढा पकाए चाहे बकरा पकाए, कहते रहे इंसान कुछ भी पकाएं, तो ललदत जो है उसकी किस्मत में तो वही बटा है। बट्टा कहते हैं काज वटियम से चोट, जो इसमें दागान छोटा सा होता है वो पत्थर का। ठीक है, ललदत की सास खाना परोसते वक्त उनके बर्तन में एक बटा रखती थी ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब भरा हुआ लगे। उनकी सास क्या काम करती थी, वो रखती थी बटा। ठीक है, रखा ना बटा, उसके ऊपर रखा थोड़ा सा चावल फैला के, तो सिंपल सी बात है, देखने वाला जो है उसको लगेगा कि ये तो प्लेट भरा हुआ है जी, मतलब ये बहुत सारा खाती है। ठीक है, इसको बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने के लिए। जबकि वो क्या करती थी, वो उसको नीचे बटा रखती थी, वो पत्थर होता था नीचे उसके और उसके ऊपर थोड़ा सा चावल परोस के होता था ताकि वो कवर हो जाए और बाकी सबको धोखा मिल रहा है, इसको बहुत सारा खाना मिल रहा है। ठीक है, शाबाश। ललदत निहायत साबिर थी, वो बहुत ज़्यादा सब्र करने वाली औरत थी। वो चावल खाकर भटा धोकर एक तरफ रख देती थीं ताकि उनकी सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की जहमत ना उठाना पड़े।
ठीक है। यानी वो करती थी काम, खाना खाती थी, फिर बर्तन उठाती थी ना, तो वो धोती थी, वो भटा भी धो के रखती थी, साइड में रखती थी, ताकि जो उनकी सास है उनको तकलीफ़ ना हो जाए उनके लिए दूसरा पत्थर ढूंढने के लिए, वरना वो उनको तकलीफ़ ही पहुंचा रही थी ना ललदत को, वो मत उनको आराम दे रही थी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा साबिर यानी सब्र करने वाली खातून थी। किसी तरह से ललदत का ये शेर उनके ससुर के कानून तक भी पहुंचा, तो उन्होंने इसकी तहकीक की और ललदत का बयान सही साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि उनका जो ससुर थे वो उनसे अच्छे तरीके से पेश आते थे, तो उनको जैसे उन्होंने ये शेर सुना ना कि मेंढा पके या बकरा लल की किस्मत में वही बटा, तो उन्होंने इसको ना खोज किया, देखा, तहकीक की कि ये सच है कि नहीं, और इतफाकन जो थी ये बात, ये बिल्कुल सही थी। ललदत निहायत सब्र से ससुराल वालों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। यानी जब हम पानी भरते हैं ग्लास में, ऊपर से जाता है, फिर कितना भी हम कोशिश करें भरने की, वो मत रह पाता है उसमें, वो लबरेज़ हो जाता है, भर जाता है पूरा। इसी तरीके से इनकी भी बर्दाश्त की हद जो है ना वो पार हो गई, और उन्होंने घरेलू ज़िंदगी को खैरबाद कहा और एक मस्त कलंदर की तरह जगह जगह घूमने लगी। ठीक है, मान लो जैसे एक अभी हम बोलेंगे ऐसे कि कोई बंदा होता है जो अपने ही आप में मस्त खोया हुआ होता है, ठीक है, जिसका जो फिर एक घर में नहीं टिकता है, उधर से इधर दर बदर फिरता रहता है ऐसे करके, या रब की याद में ऐसे करके, तो वैसे ही वो भी बन गई। ठीक है, एक बार वो नीम बरहना हालत में कहीं जा रही थीं कि कहीं दूर से हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह आते हुए दिखाई दिए। नीम बरहना यानी उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके जो ये थे क्या कहते हैं इसको हम, उनका जो जिस्म था वो ज़ाहिर हो रहा था, दिखाई दे रहा था, बहुत सारा जिस्म दिखाई दे रहा था। तो वो क्या कर रही थी, उन्होंने देखा दूर से हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह आ रहे हैं। ललदत को इस हालत में हज़रत अमीर रहमतुल्लाह अलैह का सामना करने में शर्म महसूस हुई। ठीक, वो कहीं छुप जाना चाहती थीं, लेकिन जब आसपास में छुपने की कोई जगह न मिली तो एक नान बाई की दुकान में दहकते हुए तनूर में कूद पड़ी। वो छुपना चाहती थीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मर्द खुदा देखा था, लेकिन क्या हो गया कि वहाँ पे उनको कोई छुपने की जगह नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, इस शर्म की वजह से वो एक जलते हुए तनूर में कांद रसमस तुंद लगते वो, ठीक है, वो कूद पड़ी उसी में। बेचारा नान बाई की तो होश ही उड़ गई, क्योंकि उनको पता था यहाँ से तो लाश निकलेगी इसकी, सपोज कोई वो कर देना क्या ये क्या वो ये, तो वो बेचारा बेहोश हो गया। तो थोड़ी बेहोश नहीं हो गया, मतलब होश उड़ गए उनके। ठीक है, थोड़ी ही देर में जब तनूर का ढक्कन उठा लिया गया तो ये देखकर सब हैरान हुए कि ललदत एक खूबसूरत लिबास पहनकर तनूर से बरामद हुई। बाद में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द खुदा को देखा, यानी जो खुदा परस्त थे, और उनके सामने नीम बरहनगी की हालत में चीथड़े पहनकर जाने में लाज आई। ठीक है ना। ललदत इस वाक़े के बाद कई बार हज़रत अमीर रहमतुल्लाह अलैह से मिली और उनके अलावा हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से भी मिलती रहीं। ये दोनों बुज़ुर्ग ललदत की रूहानी मर्तबे से मुतासिर थे। ठीक है, कहते हैं कि जब हज़रत शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। तो इसी असना में क्या हो गया, इसी टाइम पे क्या हो गया, ललदत का गुज़र वहाँ से हुआ। हज़रत शेख की वालिदा उनसे मिली और अपनी परेशानी का जिक्र किया। ललदत ने बच्चे को गोद में लिया और उससे कहा कि ए नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज ना आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। ठीक है, मतलब ये कहा जाता है कि उन्होंने उनको ऐसे कहा। ये कहकर ललदत ने नन्हे शेख को अपने सीने से लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाया। ठीक है, यानी ललदत ने उनको अपना दूध पिलाया है। ठीक है ना। ललदत एक फ़ितरी शायरा थी। वो कश्मीरी ज़बान की पहली शायरा हैं जिनका कलाम कश्मीरियों के इज्तमाही हाफिज़े में महफूज रहकर बाद में तहरीरी सूरत में मुंतकिल हुआ है। ठीक है, यानी वो खाली तकरीरी सूरत में था, रिटन फॉर्म में नहीं था, वो खाली ऐसे ही था, मतलब लोग एक पीढ़ी याद करती थी, दूसरी पीढ़ी याद करती थी, जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ट्रांसफ़र होता रहता था। यानी इज्तमाही हाफिज़े, यानी उसको रिमेंबर किया जाता था, याद किया जाता था, और इसी तरीके से महफूज रहा। तो फिर बहुत टाइम के बाद क्या हो गया कि वो तहरीरी यानी रिटन फॉर्म में उसको मुंतकिल किया गया। ये कलाम जो वाक़ कहलाता है और उनके शायरी को वाक़ कहा जाता है, मुरतब होकर कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। यानी इनका उर्दू ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। उनके इस आरिफाना कलाम को तमाम अहले कश्मीर, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, सभी बहुत पसंद करते हैं। यानी कोई भी हो,
चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, जो भी हो, सारे लोग जो है वो उनकी इन वाक़ों को पसंद करते हैं। इन वाक़ों में ऊंच नीच और ज़ात पात के गैर फितरी बंधनों को तोड़ने और आला इंसानी और इखलाकी कदरों को अपनाने की तलकीन की गई है। यानी इन वाक़ों में ये बताया गया है कि ऊंच नीच ये करना कि वो छोटी ज़ात का है, ये बड़ी ज़ात का है, ऐसा है वैसा, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए और इंसान को जो है दूसरे इंसान की कदर करनी चाहिए। 600 साल से ज़्यादा मुद्दत गुजरने के बावजूद भी उनके कलाम की मकबूलियत में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। मतलब 600 साल 600 ईयर्स गुजर गए, स्टिल उनका कलाम जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा मकबूल है, यानी लोग पसंद करते हैं। इन 6 बरसों में कश्मीरी ज़बान में बड़ी तब्दीलियाँ आई है ना। कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। बहुत से लफ्ज़ या तो मतरूक हो गए हैं, यानी तर्क किए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं पूरी तरीके से, या उनकी सूरत बदल गई है, या उनका तरीका जो है, सूरत जो है उनकी वो बदल गई है। बहुत सारे नए अल्फाज ज़बान में दाखिल हुए हैं। चनांचे ललदत के कलाम में पाए जाने वाले बहुत से अल्फाज अब आम कश्मीरी बोलने वाले की समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी ललदत के बहुत सारे शार और मिसरे अब भी कश्मीरी ज़बान में मुहावरों और ज़रबुल अमसाल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये ललदत और उनके कलाम की मकबूलियत का एक बैन सबूत है। ठीक है, ये एक सबूत है, प्रूफ है हमारे सामने कि उनकी जो वाक़ है, उनकी जो ये इम्पोर्टेंस है वो अभी भी काम नहीं हुई है। हालांकि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है कि अभी के बच्चे जो है उनको वो समझ नहीं आती हैं वो वाली लैंग्वेज, तो या जो बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं उनको वो लैंग्वेज समझ आती हैं, तो हम लोगों को आम तरीके से वो समझ नहीं आती, हमें दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन स्टिल उनका जो कलाम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ललदत को मुसलमान लल आरिफा और हिंदू लल ऐश्वरी के नाम से याद करते हैं। उन्होंने खासी लंबी उम्र पाकर बिजबिहाड़ा के मकाम पर वफ़ात पाई। ठीक है, कश्मीर के लोग जब किसी खातून की शराफत, पाकबाजी, सब्र तहम्मुल और दीनदारी से मुतासिर होते हैं तो उसे ललदत के नाम से तशबिया देते हैं, यानी उसको सिमिलरिट्यूड उसी के साथ देते हैं। जैसे मैंने आपको भी कहा कि किसी को अगर बोलते हैं ये लड़की कैसी है, वो बोलते हैं लालदत हिश खास मानतन से लालदत, ठीक है, वो बिल्कुल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो उसकी दीनदारी, उसके सब्र से, उसके पाकबाजी से मुतासिर हो गए होते हैं। यूँ इस खातून की अजमत आज भी लोगों के दिलों में गर्क किए हुए है। ठीक है, अब इसके अल्फाज माने हैं रेशी, आबिद, साधु या जोगी जो दुनियावी ऐशो इशरत को तरक कर दे, सनत, पारसा, परहेजगार, सूफ़ी, बुज़ुर्ग, पश्मीना पोश या मुत्तकी, वसूक, यकीन या एतमाद, वस्त, बीच या दरमियान, रिवायत, हिकायत, सरगुज़श्त, ज़रबुल वो जुमला जो मिसाल के तौर पर बयान किया जाए, कहावत, बेसाख्ता बनावट के बगैर, बेसोच, फ़ौरन, फिल बदिया, बट्टा, मसाला पीसने का पत्थर, न्यान मंच ना चोट दागान वंकेश दागान छोट से गोट चोस मत सो कान फोला हो तच्चे वनान काज वट या बट्टा, लाज, शर्म, हया, गैरत, मतरूक, तरक्किया हुआ, छोड़ा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। टिल देन, फ़ी अमान अल्लाह।